पीपुल्स लिबरेशन आर्मी डिस्ट्रॉयर भेज रही है, जबकि अमेरिकी नौसेना पास में अभ्यास कर रही है। शंघाई में लोग कहते हैं कि वे कोविड लॉकडाउन के तहत भूखे मर रहे हैं। और सबसे बकवास नकली टेस्ला, वो और इस सप्ताह के चीन समाचारों की सुर्खियों में। वेलकम, आई एम मैट गनाइज्डा। यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। पीसी होने का मतलब है लगातार क्रैश और हार्डवेयर विफलताओं से निपटना। इसलिए आपको पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स की आवश्यकता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। इसलिए इस सप्ताह चीन के तट पर चीनी नौसेना ने अपने सबसे शक्तिशाली विध्वंसक को इकट्ठा किया, जबकि एक अमेरिकी वाहक समूह कोरियाई प्रायद्वीप से अभ्यास कर रहा था। चीन ने अपने 4 टाइप 055 रेनहाई क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को किंगदाओ के पास पानी में भेजा। रक्षा विश्लेषक H.I. सटन ने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें जहाजों की उपग्रह छवियां दिखाई दे रही थीं। टाइप 055 चीन का सबसे शक्तिशाली विध्वंसक है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में उनमें से 8 का निर्माण किया है। चीन ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि वे विध्वंसक भेज रहे थे, क्योंकि पास में हो रहे यूएस जापान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जो अच्छा है क्योंकि वे अभ्यास चीन के बारे में भी नहीं थे, वे उत्तर कोरिया के बारे में थे। यह ऐसा है जैसे जब एक सहकर्मी जिसे आप नफरत करते हैं वो दूसरे सहकर्मी के साथ बहस करना शुरू कर देता है जिससे आप नफरत करते हैं, लेकिन खुश होने के बजाय कि वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप अपने 4 सबसे उन्नत विध्वंसक भेजते हैं। आर्थिक समाचारों में चीन का आयात मार्च में अप्रत्याशित रूप से ढह गया, जबकि निर्यात में वृद्धि हुई। चीन के सीमा शुल्क प्रवक्ता ली कुइवन ने इसके लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वातावरण में कुछ अप्रत्याशित अचानक कारकों को जिम्मेदार ठहराया। यह अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। 2 साल पहले चीन ने बड़े पैमाने पर व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विचार यह था कि यूएस चीन व्यापार न केवल चीन को अपने सस्ते उत्पादों को अमेरिका में निर्यात करने के लिए होना चाहिए, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को भी चीन को सामान बेचने में अधिक पैसा बनाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित अचानक कारक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपने वादों को निभाना असंभव बना देते हैं। सदन की अमेरिकी अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पिछले रविवार को ताइवान की यात्रा निर्धारित की थी, 1997 के बाद से किसी अमेरिकी अध्यक्ष की पहली ताइवान यात्रा। चीनी शासन ने इस बारे में सुना और कड़ी चेतावनी जारी की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि अगर अमेरिका अपने तरीके से चलने पर जोर देता है तो चीन राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। क्या वो बहादुरी से ताइवान के लिए खड़ी हुई? कोई भी नहीं, उसने जवाब दिया, कोविड प्राप्त करके और अपनी यात्रा स्थगित करके। अब इस तरह आप 3D शतरंज खेलते हैं और ब्रेक के बाद करो नहीं जाना। सेवा शंघाई वापसी पर स्वागत है। किसी कम्युनिस्ट अधिकारी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है जब कोई सच कहता है। लेकिन दुख की बात है कि हाल ही में ऐसा ही हुआ जब चीन के उप प्रधानमंत्री सुन चुनलान ने शंघाई का दौरा किया। वो महामारी पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए वहां गई थी, लेकिन उन सभी प्रयासों में स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना शामिल नहीं है कि शंघाई के 26 मिलियन निवासियों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। शंघाई निवासी द्वारा पोस्ट किया गया यह वीडियो उसे चीनी अधिकारियों के एक समूह के साथ दिखाता है, और फिर निवासी चिल्लाते हैं कि कैसे उनके पास खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और सुन चुनलून ने जवाब दिया, चुपचाप। क्या आपको क्या लगा कि वो वास्तव में प्रतिक्रिया करने वाली थी? वैसे भी सूर्य को चिल्लाने की आदत है, जैसे 2020 में वापस जब उसने वुहान का दौरा किया। इसके अलावा जब भी सूर्य एक कोविड निरीक्षण करता है तो इसका आमतौर पर मतलब होता है कि शहर को पर्याप्त रूप से बंद नहीं किया गया है। इसलिए जब भी सूर्य कहीं घूमने जाए तो और लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाएं। शंघाई ने एक बार फिर अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को यह कहकर शंघाई के विस्तारित लॉकडाउन का जवाब दिया है, अभी छोड़ो। विदेश विभाग ने कारण बताया कि कोविड के मामलों में वृद्धि और चीनी सरकार के मनमाने ढंग से कोविड नियम थे, और वह शंघाई अभी पूरी तरह से बेकार है। शंघाई के निवासी इस बात से काफी तंग आ चुके हैं कि क्या हो रहा है, और हम कोविड नीतियों का विरोध करने वाले निवासियों के अधिक वीडियो देख रहे हैं, जिसमें पुलिस के साथ झड़प भी शामिल है।
एक अपार्टमेंट परिसर के निवासी अपने अपार्टमेंट परिसर को क्वारंटाइन साइट में बदलने का विरोध कर रहे हैं। वे इसके बारे में सुपर खुश नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही इसके वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन प्रसारित हुईं, उन्हें तुरंत सेंसर कर दिया गया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने स्वचालित सेंसरशिप से बचने के लिए लाल अक्षरों से ढकी घटना की तस्वीरें पोस्ट की, लोगों के कहने के साथ, यदि आप इसे हटाते हैं तो मैं फिर से पोस्ट करूंगा। मैं अभी फिर से पोस्ट करूंगा। यहाँ एक और संकेत है कि चीनी लोग कम्युनिस्ट पार्टी की सेंसरशिप और प्रचार से तंग आ रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वेबो जैसी चीनी सोशल मीडिया साइटों पर ट्रेंडिंग टॉपिक में हेरफेर करना पसंद करती है। यहाँ बताया गया है कि कैसे अमेरिका सबसे खराब मानवाधिकार वाला देश है। हर कोई जानता है कि यह वास्तव में ट्रेंडिंग नहीं है, यह सिर्फ एक प्रचार विषय है। और यह अमेरिका कितना भयानक है, इस बारे में बात करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लोगों के गुस्से को हटाने का एक पारदर्शी प्रयास है। इसलिए आधी रात में क्रुद्ध चीनी नेटिजन्स ने अमेरिका के मानवाधिकारों के बारे में नकली ट्रेंडिंग हैशटैग का इस्तेमाल करने के बजाय चीनी अधिकारियों का मजाक उड़ाया। यहाँ कोई व्यंग्यात्मक रूप से बात कर रहा है कि चीन की कोविड नीतियाँ कितनी महान हैं, और एक अन्य व्यक्ति ने चीन में हो रहे भयानक मानवाधिकारों के उल्लंघन को अमेरिका में होने का नाटक करते हुए दिखाया। किसी कारण से इन टिप्पणियों को सेंसर नहीं किया जा रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि यह लोगों की सच्ची आवाज है। बेशक लोगों की असली आवाज टिक नहीं पाए। 4 घंटे बाद आखिरकार सब कुछ सेंसर कर दिया गया। लेकिन चीन की कोविड नीतियों से नाराज सभी चीनी नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुगनी हो रही है। पार्टी का प्रचार यह स्पष्ट कर रहा है कि जीरो कोविड यहां रहने के लिए है। के लिए संदेश है, इसे चूसो, आपको कहीं नहीं जाना है। और ब्रेक के बाद आप चीन में टेस्ला की इस दस्तक पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। वापसी पर स्वागत है। पिछले नवंबर में सोलोमन द्वीप समूह में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, मुख्य रूप से भ्रष्ट सरकार और चीन के साथ उसके अस्पष्ट संबंधों के कारण। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति सैनिकों को भेजा। लेकिन इस हफ्ते यह पता चला कि चीनी शासन ने गुप्त रूप से अपने भारी सशस्त्र सुरक्षा दल को सोलोमन द्वीप भेजने का अनुरोध किया था। चीनी दूतावास की सुरक्षा के लिए 10 व्यक्ति विवरण पिस्तौल, राइफल, 2 मशीनगन और एक स्नाइपर राइफल से लैस होना था। गार्जियन यह पुष्टि करने में असमर्थ था कि क्या वह चीनी सुरक्षा दल वास्तव में आया था। लेकिन दस्तावेज से पता चलता है कि चीन ने सोलोमन द्वीप सरकार को दंगा उपकरण की पेशकश की। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से 1500 सहित बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ आर्मर प्लेट, दंगा हेलमेट, दंगा शील्ड, स्टैब प्रूफ वेस्ट, इलेक्ट्रिक बैटन, ग्लेयर लाइट, आंसू गैस स्प्रे और प्राथमिक चिकित्सा किट, साथ ही रेनकोट और वर्दी। यह हमेशा अच्छा होता है जब बड़े भ्रष्ट शासन छोटे देशों के भ्रष्ट नेताओं को सार्वजनिक विरोधों पर नकेल कसने में मदद करते हैं। और अच्छी खबर, एंटनी ब्लिकन के अमेरिकी सचिव के अनुसार चीन लगातार नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। यहाँ उन्होंने मंगलवार को क्या कहा? चीनी सरकार अन्य अल्पसंख्यक समूहों के बीच मुख्य रूप से मुस्लिम उइगरों के खिलाफ मानवता और शिनजियांग के खिलाफ नरसंहार और अपराध करना जारी रखती है। मैं क्यों कहता हूं कि यह अच्छी खबर है? क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर चीनी शासन को नरसंहार के लिए बुला रहा है। यह तब आता है जब अमेरिका ने पिछले साल के लिए अपनी वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की और विशेष रूप से चीन में जो हो रहा है उसे नरसंहार के रूप में लेबल करके यह अमेरिका को चीनी अधिकारियों को मंजूरी देने और झिंजियांग से आयातित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने जैसे काम करने के लिए राजनीतिक उपकरण देता है। अब अगर वे टेस्ला को वहां शोरूम स्थापित करने से रोक सकते हैं, लेकिन शायद यह संतुलन बना लेता है। जरूर, चीन लाखों जातीय अल्पसंख्यकों को यातना शिविरों में डाल रहा है, लेकिन कम से कम वे शून्य उत्सर्जन वाहन चला रहे हैं। शून्य उत्सर्जन की बात करते हुए पिछले महीने याद करें जब चीन ने उन उच्च स्तरीय 2 सत्रों की बैठकें की और कहा कि कार्बन तटस्थता एजेंडे में उच्च थी। यह बात आपको चौंका सकती है, लेकिन यह झूठ था, क्योंकि चीन जो वास्तव में कर रहा है वो अपने कोयले के उत्पादन को बढ़ा रहा है और अपनी अनुमानित कार्बन कटौती योजनाओं को भविष्य में आगे बढ़ा रहा है, जहां उन्हें हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता है। इसलिए चीन अधिक कोयला जला रहा है और वे कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र ग्रिड पर ऊर्जा डाल रहे हैं, जिसका उपयोग चीन के अभिजात वर्ग अपने टेस्ला को चार्ज करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए चीन में टेस्ला अनिवार्य रूप से कोयला जला रहे हैं। टेस्ला की बात करें तो हम बार बार चाइना अनसेंसर पर कह रहे हैं कि यह उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर किसी दिन एलोन मस्क खुद को चीन के अचानक लेकिन अपरिहार्य विश्वासघात को कोसते हुए पाते हैं। 2018 में इलॉन मस्क ने चीन में एक कारखाना स्थापित किया।
फिर 2020 में उन्होंने घोषणा की कि वो चीन में भी एक डिजाइन केंद्र स्थापित कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारे पॉडकास्ट पर कहा है कि मुझे विश्वास है कि चीन जल्द ही टेस्ला के डिजाइनों को बंद कर देगा, इलेक्ट्रिक कार बैटरी से शुरू होकर और अंततः कारों से। लेकिन मैंने कभी उनसे यह उम्मीद नहीं की थी कि वे खुद एलोन मस्क को पछाड़ देंगे। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। क्योंकि चीन तारीख को कोने में छोटा दिखाएं, अप्रैल 23, 2021, मैंने आपको चेतावनी देने की कोशिश की, एलोन। मैंने कोशिश की और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स द्वारा प्रायोजित है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर क्रैश, हार्डवेयर विफलता और सामान्य कंप्यूटर मंदी हम सभी की तुलना में अधिक सामान्य घटना है जिसे हम स्वीकार करना पसंद करते हैं। और ये मुद्दे सबसे बुरे समय के दौरान सामने आ सकते हैं, जैसे किसी व्यावसायिक बैठक के दौरान, या जब आप घर से दूर यात्रा कर रहे हो, या जब आप क्रिस चैपल के लिए भर रहे हो और टेलीप्रॉम्प्टर पर सब कुछ गलत हो रहा हो। यदि आप अपने कंप्यूटर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं तो पीसी डॉक्टर टूलबॉक्स का उपयोग करें। यह आपको सिस्टम की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है और क्रैश होने से पहले उन्हें रोकने में आपकी सहायता कर सकता है।